इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन प्रज्ञ श्री संघ दीमापुर, अध्यक्ष छवि सेठी, महामंत्री राजेश एलानी, कोषाध्यक्ष शिखर चंद बाकलीवाल, श्री शिखर चंद मुन्नी देवी, राजेश कुमार रिंकी, ललित कुमार सोनिका, हर्षिता, वीर, भुविक एवं समस्त बाकलीवाल परिवार मारुति वाले, दीमापुर, नागालैंड। अनिल कुमार, सविता, अमन, आयुषी, खुशी ठोलिया, इम्फाल, महेंद्र, मीना, कशवी, विधान सेठी, दीमापुर, सुमित, बीना, शब्द एवं रावी बगड़ा, विजयनगर। तुम सोचो, मोबाइल वही खोल खोल के दिखाएगा तुम्हें। आप विचार करके रखना, मोबाइल में ऐसे ऐसे ऐप आ गए हैं, ऐसे ऐसे फंक्शन आ गए हैं कि आपने विचार किया और बस मोबाइल कहेगा ठीक है। इस सारी बहुत सारे पता नहीं क्या क्या कार्टून वाल्टून सब आ जाते हैं। अगर तुम्हारे मन में किसी को मारने का विचार आया तो वो बता सकता है मोबाइल, मुक्का से मारना है तो ये तरीका, डंडे से मारना है तो ये तरीका, जान से मारना है तो ये तरीका, हमेशा के लिए निपटाना है तो ये तरीका। आप विचार करके रखना। और तुम्हारे मन में भाव घूमने की आ जाए तो वहां के होटलों के नाम, कौन कौन से होटल वहां मिलेंगे, कौन कौन सी लग्जरी गाड़ी मिलेंगी। टूरिस्ट आप लोग बहुत घूमने जाते हैं आजकल, तो हाल वो बता देता है ना मोबाइल की, वहां जाओगे तो ये मिलेगा घूमने को, ये सब सोचो और मिल जाता है। तो मैं यही कह रहा हूं, हमारी इंदिरा बहन भी आ रही, अध्यक्ष जी को बुलावांगे, कुर्सी ले आओ उनके भी एक। आप विचार करना, इतना ही सोचने का प्रयास करो कि जीवन को बहुत आनंद से जीना है तो इस मन को संभाल लो, क्योंकि मन के आप हमेशा बोलते हो मन चंगा तो, और मन चंगा है तो कठौती में गंगा बनेगी ही बनेगी। मन के हारे हार है, मन के जीते जी। मन को संभालो। यहाँ पे आचार्य यही कहने का, यहाँ पे पंडित जी यही कहने का प्रयास कर रहे हैं, संभाल के मन को संभालना है, क्योंकि मन तुमने नहीं संभाला, इसी कारण से बार बार संसार में भटक रहे हो। मन को संभाल, मन नहीं भागना चाहिए, कहीं सारी दुनिया कहीं चली जाए, मन व्यवस्थित रहना चाहिए। और वास्तव में अगर मन अच्छा है ना, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप मन अच्छा करके कोई भी पाप काम भी कर लोगे ना तो भी आपको पाप नहीं लगेगा। और मन खराब है, क्यों राकेश, इधर से क्या आ रहा है? हाँ, अच्छा, इधर से भी आदमी सप्लाई हो रहे हैं। हमारे मिल में आमदी आदमी भी सप्लाई होते हैं। अब विचार कर, ये मन जो है ना बड़ा मार्केट वाला है। इस मन को संभालने से हमें कहां से कहां तक दुनियादारी पहुंच जाती। मैं क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा था? आप इतना ही विचार करना, वो आ जाएगा। घूमने गया होगा, थोड़ा विचार, वो आ जाएगा। तो मन को आप संभालने का प्रयास करो, क्योंकि ये मन ही है जो तुम्हें संसार में भटका रहा है, ये मन ही है तुम्हें संसार में ढुला रहा है। और मन ही, अगर आप, हाँ कह रहा था कि मन खराब है तो अच्छे काम में भी मन नहीं लगता है, और मन अच्छा है तो बुरे काम में भी मन लगता है। खुद सोचना, अगर तुम्हारे मन में राग द्वेष या मन में ईर्ष्या भाव या मन में कोई संक्लेशित परिणाम चल रहे हैं, मंदिर में क्या दिखता है? भगवान का जाप आता है, नमो हरिंताणम नमो सिद्धाणम, देख लूंगा उसको छोड़ूंगा, नमो नमो आर्याणम नमो वज्राणम, इसको मैं बताऊंगा ही, जान देखता हूं मैं उसको, मर जाऊंगा, भूत बन के सताऊंगा। अब विचार करके रखना, इस मन को संभाल लिया तुमने तो आप बुरे काम भी करोगे तो भी उसमें पुण्य होगा। मेरे आचार्यों ने कह दिया, मेरे ज्ञानी मनीषियों ने कह दिया, अगर आप देख कर रास्ता चल रहे हो, पाप का अगर कोई जीव मर भी जाता है तो तुम्हें पाप का बंध नहीं होगा। और आप अगर सावधानी पूर्वक नहीं चल रहे हो, रास्ते पे आप देखते हो एक लिखा रहता है,
हाँ, सावधानी हटी दुर्घटना, ये क्यों? मन चंचल हुआ। तो वो इतना ही कहना चाहे, जो मैं कह रहा हूं वही वो कह रहा है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो जैसे ही मन तुम्हारा थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, आप विचार करके रखना, इस मन को कभी भी खराब नहीं होने देना। मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं, मैंने बोला था ना एक दिन, चैलेंज चेंज चेक, चैलेंज चेक और चेंज। चेंज करो, अपने विचारों को चेक करो, अपने जीवन को चैलेंज दो। आप अपने जीवन को चैलेंज देने का प्रयास करो। आप विचार करके रखना, अपने विचारों को चेक करोगे, ये तुम्हारे विचार तुम्हें कहीं से कहीं तक संसार में तो नहीं रुला देंगे। आप समर्थवान हैं, उन्हें समाप्त करने का प्रयास करो। इतना ही सोचो, ये मन, इसको संभालना है। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपका बच्चा शैतानी करे, उसे कैसे आप संभालोगे? डांट के संभालोगे, प्यार से संभालोगे, या उसे गिफ्ट दे के संभालोगे? कैसे संभालोगे? हाँ, प्यार से। अब तुम्हारा बच्चा तो हवाई जहाज लेके उड़ने वाला है, फ्लाइट का ड्राइवर, वो क्या बनाया, पायलट बना दिया है। आ गया कि नहीं आया? आ रहा है। आज हमारे विनोद जी ने बहुत अच्छी बात की, महाराज जी आशीर्वाद दे दो, मेरा बच्चा पायलट बन के आ रहा है, और वो आ गया तो जो भी उसको पहला मिलेगा वो आपके स्कूल में लगा दूंगा, आपके स्कूल को भी पायलट की तरह ऊपर उड़ा दूंगा। अपने आप आकर भाव रोल दिए उन्होंने, महाराज बस आशीर्वाद दो, मेरा बच्चा पायलट बन जाएगा, तो बस जो उसको मिलेगा पहला वो स्कूल में जाएगा। मैंने की चिंता मत करो, आशीर्वाद है। अब आपकी भावनाओं से ही काम हो जाएगा। ख्याल करना, काम कोई मेरा आशीर्वाद नहीं करता है, तुम्हारी भावना कराती है। नहीं तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बहुत आशीर्वाद लेते, काम ही नहीं हो पाता, और बहुत से ऐसे हैं कि थोड़ी भावना बनाते, सारे काम पते हो जाते हैं। अब विचार करके रखना, इस मन को संभालना है, और मन को गति दो, मन को विचार दो, अच्छे विचार दो। मन से ये कहो कि तुमने कई बार गलत किया है, गलत सोचा है, गलत करने का प्रयास किया, अब मैं नहीं गलत करने दूंगा, मैं समर्थवान हूं। और जो मन से अच्छा रहता है ना, मन से सावचेत रहता है ना, उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने वाली, क्योंकि वो तकलीफ को भी तकलीफ के हिसाब से लेता है। आप विचार करना, दुख को दुख के रूप में लोगे तो कोई तुम्हें दुखी कर पाएगा? तुमको मालूम है ये व्यक्ति का स्वभाव ऐसा ही है। अब वो तुम्हें गाली दे तो तुम्हें बुरा लगेगा क्या? तुम सोच रहे हो कि ये व्यक्ति अच्छा है और गाली देगा तो फिर दुख होगा। तुम्हें मालूम है कि ये व्यक्ति गलत ही है, ये जब देखो तो गलत बात ही करता है, और वो गलत बात कहे तो तुम्हें दुख होगा नहीं। लेकिन अगर तुम उससे अपेक्षा रखो, जैसे वैसे तो यहाँ सारी बहुएं अच्छी हैं, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ की बात तो आगे जाके करूंगा। अब घर में आप लेके आए बहू, चलो बहू आ रही है, सेवा करेगी, हाथ दबाएगी, पैर दबाएगी, पेट दबाएगी, पीठ दबाएगी। कौन बोला गला दबा देगी? तुम लोग डायरेक्ट यही सोचते हो क्या? थोड़ी बहुएं अच्छी भी होती हैं, अभी बहुएं सुन लेंगे सासुओं की तो वैसे मैं सासुओं से कहना चाहता हूं, तुम्हारी बहू आए, हाथ दबाए, यहां तक दबाना, पैर दबाए दबाना, यहां तक आए बस रोक देना, खतरा बढ़ने वाला है। एक नेताजी आए भाषण देकर और अपने एक चेले को बोले, नेताजी आज बहुत थक गया हूं, चल दबा। चेला बोला, नेताजी चल के तो आए नहीं,
गाड़ी से आई हो, थके काहे में? मैं भाषण दे के थक गया हूं। तो थका क्या, दबा दूं क्या? नेताजी बोले तू चावा, नहीं तो तू मेरे गले ही दबा देगा। ख्याल करो, जीवन में इतना ही सोचने का प्रयास करो, ये मन बहुत आनंदित है। हम लूट ही नहीं पाते इसका आनंद। हम जितने दूसरों के बारे में सोचेंगे ना, जितना दूसरों के बारे में विचार करेंगे ना, जितना दूसरों के बारे में अपशब्द गलत सोचेंगे ना, उतना उसको कोई तकलीफ नहीं। तकलीफ किसको होने वाली है? तुमको। डायलॉग मारते हो आप लोग, टेंशन लेने का, तो फिर टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। और हमने एक बार पूछा कि टेंशन लेने का नहीं देने का मतलब? बस महाराज दूसरों को कुछ बोल दो और अपन मजे में हो जाओ। आदमी को यही टेंशन रहती है छवि भाई कि वो लिया कि नहीं लिया टेंशन। अब एक आध दो लोग रहते हैं मुझे भी टेंशन देने आते हैं, मैं उनको ही टेंशन दे देता हूं, उनकी बात उनको ही रिटर्न दे देता हूं। मैंने कहा भाई तुम ही संभालो आला माला। कभी कभी लोग आते हैं कुछ मालाएं मेरे गले में पहनाने के लिए, महाराज के गले में पहना दो, महाराज टेंशन में रहेंगे। हम उनकी माला उन्हीं को पहना देते, हमको लेना ही नहीं है। और वास्तव में अगर कोई तुम्हें गलत बोलता है, उस गलत बात को तुम लो नहीं, आप मन से लेने का प्रयास ही मत करो। ख्याल करना, मन से अगर तुमने वो बात नहीं ली तो तुम दुखी नहीं होगे। बैरंग चिट्ठी को समझा तुमने? बैरंग चिट्ठी, अगर बैरंग चिट्ठी तुम्हारे यहां आती है और आपने नहीं ली वो चिट्ठी, तो कहां जाएगी? वापिस उसी के पास, और डबल उसको पैसा देना पड़ेगा, एक बार जाने की और एक बार। अब ख्याल करना, तो ऐसे ही है, अगर किसी ने तुम्हें कुछ कहा और तुमने मन में नहीं लिया, वापिस उसको ही पास जाएगा और उससे ज्यादा दुखी करेगा। हमें अपना कल्याण सोचना है, अपने जीवन को सोचना है, अपने जीवन को अच्छा बनाना है। मां श्री यहां बैठी है, 6 बेटों के साथ 7वां बेटा प्रमुख सागर जैसा उन्हें मिल गया है। आप विचार करके रखना, हमको 50 साल बाद मां मिली है। हाँ, और कितना हमारे ख्याल से इतना आशीर्वाद, इतना भाव, इतना वैभव, इतना सब कुछ होने के बाद भी शायद हमारे ख्याल से, हमारी सोच की कि मां को इतना और कोई साधु की याद नहीं आएगी जितनी ये प्रमुख सागर की याद आने वाली। क्यों? मंदिर में वहां देखती है कि महाराज कब निकलने वाले हैं, कब निकलने वाले, उठ के खड़ी हो जाती है। रोना नहीं है, इतना ही भाव रखना है। हमने आज ही छवि भैया को बोला कि कभी कभी तो जरूर ले आना, उनके नीचे नीचे होंगे तो महाराज, लेकिन हम माँ को तकलीफ नहीं देंगे, हम वैसे ही। ये बात ये राकेश लेके आए, ये लेके आए। ये कुछ मन के अटैचमेंट होते हैं, मन के संबंध होते हैं, इनको जागृत करके रखो। आप विचार करना, दीमापुर वासियों, आज आखिरी प्रवास है दीमापुर का। आज की शाम दीमापुर के नाम, कल की राम जाने कहां होगी। कल दीमापुर नागालैंड छूट जाएगा मेरे से, लेकिन मेरे विचार नहीं छूटेंगे। मेरा मन तुमसे ही लगा है और तुम्हें ही देने का प्रयास कर रहा है। इतना ही आज एक ही सूद दे रहा हूं। अभी तो संभाल के में मन ही आया है, वचन भी आएगा, अभी काय भी आएगा, तभी मंगलाचरण पूरा होगा। और वचन काय कब तक आएगा मालूम नहीं, अभी तो मन ही आया है। तो मैं मन से केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आप अपने मन को कभी खराब नहीं होने देना। दूसरे लोग मन को खराब करना चाहेंगे, दूसरे लोग तुम्हारे को कुछ ऐसी बातें बोलना चाहेंगे जिससे तुम्हारा मन खराब हो। हमें उनकी बातों को सुनना है, समझना है, और उसमें कोई सार हो, कोई तत्व हो तो रिटर्न जवाब देना है, नहीं तो अन्यथा बहुत बोलते रहते हैं। हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार, हाथी को फर्क नहीं पड़ता है। छोटी मोटी बातों को आप भी परिवार में जवाब नहीं दो, ख्याल करना। छोटी मोटी बातों का आप भी घर में, समाज में जवाब मत दो। सारी समस्याओं का समाधान
मौन हो जाओ। आप विचार करके रखना, जहां विवाद की स्थिति बने, राजेश भाई बैठ जाओ, थाली में बैठ जाओ, चाहे अर्घ नहीं चढ़े तो कोई बात नहीं, तुम्हारी अर्घ हो जाएगा। इतना ही विचार करके रखना कि तुम्हारा मन प्रफुल्लित होना चाहिए। तुम छोटी मोटी चीजों में हर आप सोचना, विचार करना। जो लोग छोटी मोटी लड़ाइयाँ लड़ना शुरू करते हैं ना, वो लड़ाइयाँ बड़ी हार जाते हैं। छोटी मोटी लड़ाइयों को हार जाओ। छोटी मोटी लड़ाइयों में अपने दिमाग को लगाओगे तो बड़ी लड़ाइयाँ नहीं जीत सकते हो। हाँ, आप देखो घर में दादाजी होते हैं, हमारे भक्त जी बैठे हैं, इनका पोता नाती जो भी आता होगा बोलता होगा दादाजी घोड़ा बनो, दादाजी घोड़ा बन जाते होंगे। वो कहते दादाजी आज हमें लड़ाई करना है, कहते कर लो। जीतता कौन है? भागचंद जी जीतते हैं या पोता जीतता है? हाँ, पोता जीतता है। आप विचार करना क्यों जीता, क्योंकि मालूम है इससे जीत के भी हम क्या कर लेंगे, और इसको जिता देंगे तो कहेगा हाँ मैं जीत गया, तो हमेशा जीतता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा और हमारी तरक्की होती रहेगी। तो यही सोचना, यही विचार करना। छोटी मोटी बातों को अपने नजरअंदाज करो, छोटी मोटी बातों को छोड़ो। उस सेठ जी की ओर चलते हैं। वो सेठ जी बहुत खुशी हो गए कि उनकी दुकान बिक गई थी। एक बेटे ने आके कहा कि सेठ जी दुकान बिक गई है, पिताजी दुकान बिक गई। हमारी प्रभा बहन बैठे हैं, कांते भाई हमें यहीं मिली, हम जब गए थे तब मिले थे, कहाँ गए? अभी तो यहीं बैठे, देखो वो देखो। हम मंदिर में रोज सोचते रहे कि आएंगे आएंगे, मैंने प्रभा बहन को ही बोला, लेकिन रोज 3 दिन से तो यहाँ, हाँ सुबह मिलते थे, लेकिन इतने आराम से यहाँ बैठकर पूरा लाभ ले रहे हैं। वो सेठ जी के साथ इतनी घटना घटी, जैसे ही सेठ जी को मालूम पड़ा कि दुकान बिक गई, सेठ जी बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। चलो ये बेटा समझदार निकला। दूसरे बेटे ने कहा पिताजी केवल कल सौदा ही तो हुआ है, ना एडवांस आया ना रजिस्ट्री हुई, अभी तो ना कुछ हुआ ना कुछ, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। सेठ जी का क्या हुआ? हार्ट फेल हो गया उनका। आप विचार करके रखना, क्योंकि मन से जुड़े हुए थे, मन से अटैचमेंट था, और जब तक मन से तुम्हारा अटैचमेंट है तब तक वो वस्तु तुम्हें दुखदाई करेगी। अच्छी वस्तुओं से मन लगाओ। अच्छी वस्तुओं से मन लगाने में होता ये फायदा है, काम हुआ नहीं तो भी हमारा पुण्य बढ़ता जाता है। बुरी चीजों से मन लगाओगे, काम हो भी जाएगा तो भी तुम्हें पाप का ही आसरा होगा। बुरी चीजों को ऐसे समझो जैसे आजकल के बर्तन हो गए। आजकल के बर्तन, खाने की प्लेट, पीने का गिलास, पानी का, कैसा है? यूज एंड थ्रो। आप विचार करके रखना, यूज एंड थ्रो मतलब इतना ही है कि आजकल के जो गिलास, जो बर्तन हैं, यूज एंड थ्रो वाले हैं। ऐसे ही अपने उन विचारों को जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं उन्हें यूज एंड थ्रो करो। उनको ज्यादा पकड़ के मत रखो, क्योंकि उनको ज्यादा पकड़ के रखोगे तो आप विचार करके रखना कि आप फिर फ्री नहीं हो सकोगे, दुखी रहोगे, उसी में लगे रहोगे। चाइना का माल मालूम कैसा है? चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। आजकल का जो लव मैरिज कर रहे हैं ना, उनका प्यार भी ऐसे ही है, मालूम? हाथ में हाथ लो, हलो और ये चलो। कहाँ चलो? आप विचार करके चले तो चांद तक और ना चले तो शाम तक। हमारा वो काम नहीं है। हमारा जीवन का मन को संभालने का प्रयास करो। संभालना है, कैसे संभालना है कल चर्चा करेंगे। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।